हर हर महादेव। आज की इस पावन कथा में भगवान शिव ने बताया कि स्त्री और पुरुष में से पापी और विश्वासघाती कौन होता है। इसलिए भगवान शिव का अनादर न करते हुए इस पावन कथा को पूरा सुने, क्योंकि इसको सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं और कथा के अंत तक बने रहिए। एक जंगल में वृक्ष था, उसमें तोता और मैना रहा करते थे। उन दोनों में आपस में बहुत प्रेम था, लेकिन एक दिन उन दोनों में झगड़ा हो गया। तोता कहने लगा, स्त्रियां पापी और विश्वासघाती होती हैं। तो मैना ने कहा, नहीं, पुरुष होते हैं पापी विश्वासघाती। दोनों इतना झगड़ने लगे कि उनके झगड़े का कोई हल ही नहीं निकला। तो वो दोनों भगवान भोलेनाथ के पास गए। भगवान भोलेनाथ के पास माँ पार्वती भी बैठी हुई थी। तोता और मैना दोनों ने भगवान माँ पार्वती को प्रणाम किया और अपनी सारी समस्या बताई। भगवान शिव ने कहा, अच्छा तोते, तुम कैसे कह सकते हो कि स्त्रियां अधिक पापी विश्वासघाती होती पुरुषों की तुलना में? तब तोते ने कहा, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस कहानी के माध्यम से आपको सत्यता का पता लग जाएगा। भगवान ने कहा, अच्छा तो सुनाओ कहानी। तोते ने कहानी सुनानी प्रारंभ की और कहने लगा कि प्रभु, एक राजा था जिसका नाम था अग्रसेन। राजा अग्रसेन बहुत ही प्रतापी था, साथ ही न्यायप्रिय भी था। अग्रसेन राजा के 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन प्रतापी तो था ही, बहुत ही सुंदर था। और चंद्रसेन की पत्नी का नाम था चंद्रप्रभा, जो बहुत ही रूपवान और गुणवान थी और अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन अपने समान किसी दूसरी स्त्री को रूपवान नहीं मानती थी। एक दिन राजा अग्रसेन ने अपने पुत्र चंद्रसेन को राज्य से निकल जाने का आदेश दिया, क्योंकि उसने कोई गलती की थी। जब दरबार में सबने सुना तो सभी चिंतित हो गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। और चंद्रसेन भी सुनकर उदास हो गया, उसका चेहरा मुरझा गया। वो अपने महल वापस आया तो उसकी पत्नी चंद्रप्रभा ने देखा और कहा पति से, स्वामी क्या बात है, आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ है और आप बहुत उदास हैं। आप एक राजकुमार हैं, आपका इस तरह से उदास होना अच्छी बात नहीं है। तब चंद्रसेन ने सोचा कि मैंने गलती बहुत बड़ी की है, लेकिन चंद्रप्रभा को तो बताना ही होगा। और फिर चंद्रप्रभा से कहा कि प्रिय, पिताजी ने मुझे राज्य से निकल जाने का आदेश दिया है। इतना सुनना था कि चंद्रप्रभा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। तब दासियों ने गुलाब का पानी छिड़का, तब वो जाकर होश में आई और चंद्रप्रभा रोने लगी। कहने लगी, स्वामी, आप मुझ दासी को अकेला छोड़कर न जाइए, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। तब चंद्रसेन ने कहा कि कैसी बातें करती हो तुम महलों में पली बड़ी हो, सुख सुविधाएं तुमने भोगी है, तुम जानती हो दूसरे राज्य में जाकर कितने दुख झेलने होंगे। ये सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा कि हे स्वामी, आपके बिना महल के जो सुख है ना, वो जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने हैं, और आपके साथ रहकर हर दुख मुझे सुख के समान लगेगा। चंद्रसेन ने सोचा कि ये मेरे बिना जीवित नहीं रहेगी, इसलिए इसे साथ ले चलना उचित है। तब चंद्रसेन ने कहा कि ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलने की तैयारी करो। तोता कहता है कि हे प्रभु, इस तरह से चंद्रसेन और चंद्रप्रभा दूसरे दिन सूर्य उदय से पहले ही उस राज्य से निकल गए। चलते चलते बहुत देर हो गई, दोनों थक गए थे, तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। जैसे ही वो दोनों लेटते ही नींद आ गई, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत अधिक थक भी गए थे। लेकिन कहीं से एक सर्प आया और उसने चंद्रप्रभा को डस लिया। चंद्रप्रभा तड़पने लगी। उसकी तड़प की आवाज सुनकर चंद्रसेन की नींद खुल गई। उसने देखा चंद्रप्रभा तड़प रही है और एक सर्प जा रहा था, तो समझ गया कि चंद्रप्रभा को सर्प ने डस लिया है। वो रोने लगा, लेकिन चंद्रप्रभा ने तड़पते हुए कुछ ही देर में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये देखकर चंद्रसेन रुदन करने लगा। उसने मन में सोचा कि अब चंद्रप्रभा के बिना मेरा जीवित रहना संभव नहीं है, इसलिए मैं भी इसके साथ ही मरूंगा। और ये सोचकर वो जंगल से लकड़ियां लेने गया। लकड़ियां ले रहा था और रो रहा था, तभी आसमान से देवदूत उतरे। तब तोता कहता है कि प्रभु, देवदूत ने जब चंद्रसेन के रोने की आवाज सुनी तो उसके पास गए और पूछने लगे, बालक
क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हारा? तो चंद्रसेन ने कहा कि हे भगवान, आप मुझसे मेरा दुख मत पूछिए। मेरा दुख इतना बड़ा है कि बताने का मुझ में साहस भी नहीं है। ऐसा लगता है कि अब तो ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। तब देवदूत ने कहा, लेकिन फिर भी मुझे अपने दुख का कारण बताओ, हो सकता है कि मैं निवारण कर दूं। तो चंद्रसेन ने कहा कि मैं अग्रसेन का पुत्र चंद्रसेन हूँ। मुझे पिताजी ने राज्य से निकल जाने का आदेश दिया था, इसलिए मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ आ गया। लेकिन मेरी पत्नी को सर्प ने डस लिया। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मैं उसके साथ ही जलकर मरना चाहता हूँ। इतना सुनना था कि देवदूत ने कहा, अरे बालक, क्यों मरते हो? ये तो संसार सागर है, यहाँ इंसानों का आना और जाना लगा रहता है। कोई किसी के साथ नहीं जाता, अकेला ही इंसान आता है और अकेला ही चला जाता है। और तुम जीवित रहोगे तो तुम्हें बहुत सारी स्त्रियां मिल जाएंगी, और इस इंसान की देह को पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, और तुम आत्महत्या करने जा रहे हो। बहुत समझाया, लेकिन चंद्रसेन नहीं माना। जब देवदूत ने देखा तो कहा चंद्रसेन से कि अच्छा, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का एक उपाय बताता हूँ। इतना सुनना था कि चंद्रसेन बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। तब देवदूत ने कहा कि ठीक है, तुम्हें एक काम करना होगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी की उम्र सिर्फ 20 वर्ष थी और वो उम्र उसने पाली। तुम्हारी उम्र 70 वर्ष है, जिसमें से तुम 30 वर्ष बिता चुके। तुम्हारी उम्र अब 40 वर्ष और बची है, यानी कि तुम 40 वर्ष और जीवित रह सकते हो। अगर तुम चाहो तो अपनी पत्नी को अपनी आधी उम्र दे दो, तो तुम दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। ये सुनकर चंद्रसेन ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तब देवदूत ने कहा कि तुम्हें क्या करना है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम अपने हाथ में जल लेना और ये संकल्प करना कि मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को दे रहा हूँ, और संकल्प करके उस जल को अपनी पत्नी के पैरों पर डाल देना। तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। चंद्रसेन ने ऐसा ही किया। संकल्प करके जैसे वो जल डालने लगा तो देवदूत ने कहा, बालक रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ गुप्त रहस्य हैं जिनको बताना चाहता हूँ। तुम अभी भी चाहो तो अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और अगर ना भी लेना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पत्नी को सर्प के डसने का और उसके बाद मरने के बाद जीवित करने का रहस्य कभी मत बताना। कभी कभी गुप्त रहस्य की बातें बहुत काम आती है। कभी आगे तुम्हें जीवन में जाकर ये लगे कि तुम्हें अपनी पत्नी से अपनी उम्र वापस लेनी है, तो तुम अपनी पत्नी के हाथ में जल देकर ये संकल्प करवा लेना कि रास्ते में जो चीज़ तुमने मुझे दी थी वो मैं वापस देती हूँ, और ये कहकर जल धरती पर डलवा देना, तो तुम्हें तुम्हारी उम्र वापस मिल जाएगी और तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर चंद्रसेन ने संकल्प करके वो जल जैसे ही चंद्रप्रभा के पैरों पर डाला, चंद्रप्रभा जीवित हो उठी और उधर देवदूत अंतर्ध्यान हो गए। तोता कहता है कि प्रभु, चंद्रसेन ने कहा कि देखो चंद्रप्रभा, तुम बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। अब चलो हम चलते हैं। और फिर दोनों अपने रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते वो एक बहुत सुंदर स्थान पर पहुंचे। जंगल था और एक कुटिया बनी हुई थी। जब दोनों पास पहुंचे तो देखा कि एक युवा फकीर हुक्का पी रहा था। वो फकीर बहुत सुंदर था। दोनों वहां बैठ गए। तभी चंद्रसेन ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊँ या तुम मेरे साथ चलो। तो चंद्रप्रभा ने कहा कि नहीं, मुझे प्यास नहीं है स्वामी, आप पानी पीकर आइए। तब चंद्रसेन बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं की ओर चल दिया। उधर चंद्रप्रभा उस युवा फकीर को देखे जा रही थी। वो बहुत सुंदर था। वो मन ही मन उसे अपना दिल दे बैठी। चंद्रप्रभा ने फकीर से कहा, क्या हम तुम साथ रह सकते हैं? तो फकीर ने कहा, रह तो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा पति है। तब चंद्रप्रभा ने कहा कि ठीक है, उसे रास्ते से हटाना होगा। फकीर ने तब कहा
कि ऐसा करो, जिस कुएं पर पानी भरने वो गया है उसी कुएं में उसे धक्का दे दो और तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर चंद्रप्रभा बहुत खुश हुई। तब तक चंद्रसेन पानी पीकर आ गया। तो चंद्रप्रभा ने कहा कि स्वामी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहती हूँ। चंद्रसेन ने कहा कि अरे, मैंने तुमसे पहले पूछा था, तुमने मना कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तो चंद्रप्रभा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी पानी पीने, और वो उसके पीछे पीछे चल दी। लेकिन बेचारा चंद्रसेन क्या जानता था कि जिस पत्नी से वो इतना प्रेम करता है वो उसके प्राणों को हरने आ रही है, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव को कोई नहीं समझ सकता, उसकी माया को तो देवता भी नहीं समझ सके, तो इंसानों की तो बात ही क्या है। जैसे ही वहाँ कुएं पर जाकर चंद्रसेन ने बाल्टी पानी में डाली, चंद्रप्रभा ने पीछे से धक्का दे दिया और वो कुएं में गिर गया, और चंद्रप्रभा वापस फकीर के पास आ गई और दोनों एक नगर में आकर बस गए। उस फकीर ने चंद्रप्रभा को नृत्य और गान सिखाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में वो इतना अच्छा नृत्य गान सीख गई कि नगर की प्रसिद्ध नृत्यांगना बन गई। चंद्रप्रभा अपनी कला से बहुत पैसे कमा रही थी और वो फकीर खूब माला माल होता जा रहा था। दोनों बहुत सुख से जीवन बिता रहे थे। उधर चंद्रसेन को जैसे ही चंद्रप्रभा ने धक्का दिया, एक रस्सी जो कुएं पर लटक रही थी उसने उसे पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, कोई मुझे निकालो, कोई मुझे निकालो। एक दिन बाद बंजारों का एक काफिला उधर आया। उनमें से एक बंजारा पानी भरने का जब गया, उसने कुएं में जैसे ही बाल्टी डाली, तुरंत चंद्रसेन ने उस बाल्टी को पकड़ लिया। ये देखकर बंजारा चौंक गया। उसने देखा तो चंद्रसेन दिखाई दिया। पूछने लगा, भाई तुम कौन हो और यहाँ कैसे? तो चंद्रसेन ने कहा कि देखो भाई, मैं आफत का मारा हूँ, मुझे बाहर निकालो। तब बंजारे ने उसे बाहर निकाला और पूछा, कैसे हुआ तुम्हारा हाल? तो चंद्रसेन ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूल सकता। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर, इसलिए तुम्हें सारा हाल मैं बताऊंगा। इस तरह से चंद्रसेन ने उस बंजारे को पिताजी के द्वारा देश से निकाले जाने के बाद अब तक की पूरी घटना बताई। सुनकर बंजारे ने कहा, कोई बात नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखो, वो सबको साथ देता है और तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। तो इस तरह से चंद्रसेन उन बंजारों के साथ रहने लगा, उनके साथ इधर उधर घूमने लगा। तोता कहता है कि प्रभु, संयोग से एक दिन चंद्रसेन और वो बंजारे उसी नगर में पहुंच गए जहां की चंद्रप्रभा रहा करती थी। इस बार चंद्रसेन ने बंजारों से कहा कि मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए हम इस नगर में डेरा डाल लें। बंजारे ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और उन्होंने वहीं डेरा डाल लिया। तब चंद्रसेन ने सोचा मुझे कोई काम करना चाहिए, और वो काम की तलाश में नगर में गया। तो कुछ परिश्रम के बाद उसे एक नगर सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। वो अपने काम को बहुत मेहनत और ईमानदारी से करने लगा। उसके काम और मेहनत को देखकर नगर सेठ ने उसे अपना मुनीम बना लिया। एक दिन उसी नगर के राजा ने अपने नृत्य का आयोजन किया, जिसमें बड़े बड़े व्यापारियों को नगर सेठ को अपने यहाँ आमंत्रित किया। चंद्रसेन ने नृत्यांगना का नाम सुन रखा था। उसने सोचा, मैं भी अपने सेठ के साथ जाकर उस नृत्यांगना को देखना चाहता हूँ। वो अपने सेठ के साथ राजा के दरबार में पहुंचा। वहां जब चंद्रप्रभा ने बहुत सुंदर गायन किया तो सब खुश हो गए। राजा ने उसे बहुत सुंदर इनाम दिया, कई दरबारियों ने इनाम दिया। लेकिन चंद्रसेन को आवाज पहचानी लगी। उसने जब देखा तो पहचान गया कि ये तो चंद्रप्रभा है। उसने भी भेंट स्वरूप जो अपने उंगली में अंगूठी पहन रखी थी और उसमें हीरा जड़ा हुआ था, भेंट के रूप में चंद्रप्रभा को दिया। चंद्रप्रभा ने जैसे ही चंद्रसेन को देखा वो एकदम घबरा गई कि ये तो जिंदा है, अब तो ये मुझे मरवा डालेगा। मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मारा जा सके। इतना सोचकर उसने सोचा कि मैं फिर से एक अच्छा नृत्य करती हूँ। उस नृत्य से जब राजा खुश हो जाएंगे, मुझसे कुछ मांगने को कहेंगे, तो मैं इसको मरवा डालूंगी। और उसने बहुत सुंदर नृत्य किया। उस नृत्य से राजा प्रसन्न हुए, सभी प्रसन्न हुए। राजा ने कहा कि अच्छा, मांगो, क्या मांगती हो? तो चंद्रप्रभा ने कहा कि महाराज, अगर आप वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो पहले वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। राजा से वचन लेकर चंद्रप्रभा ने कहा कि इस दरबार में मेरा एक चोर है, आप उसे फांसी दिलवा दीजिए।
तो राजा ने कहा कि अच्छा, कौन है वो चोर, उसे मेरे सामने लाया जाए। चंद्रप्रभा के इशारा करने पर सिपाही उसे पकड़कर लाए तो राजा ने उसे जल्लादों के पास ले जाकर फांसी लगवाने का हुक्म दे दिया। ये सुनकर चंद्रसेन डर गया। वो अपने मालिक के पास पहुंचा और कहने लगा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने इसका कुछ नहीं चुराया, आप मुझ पर भरोसा रखते हैं ना। क्योंकि नगर सेठ उसको अच्छे से जानता था, इसलिए उसने सभी व्यापारियों और नगर सेठों के साथ मशवरा किया कि मेरा जो मुनीम है वो निर्दोष है, हम राजा से बात करते हैं, या तो वो न्याय करें, नहीं तो फिर हम सभी इस नगर को छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह से सलाह मशवरा करके सभी राजा के पास पहुंचे और राजा से कहा कि हमारा मुनीम निर्दोष है और वो कह रहा है कि उसको फांसी पर चढ़ाने से पहले उसकी कोई बात है वो सुन लें, उसके बाद अगर आपको लगे कि निर्दोष है तो ठीक, नहीं तो आप फांसी पर चढ़वा देना। राजा ने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, उसको मेरे सामने लाया जाए। जब चंद्रसेन को राजा के सामने लाया गया तो चंद्रसेन से राजा ने पूछा कि बताओ क्या बात है, तुम क्या कहना चाहते हो। तब चंद्रसेन ने चंद्रप्रभा की ओर देखते हुए कहा कि ये उल्टा स्त्री मेरी पत्नी है, इसने मुझे कुएं में धक्का दिया था लेकिन मैं बच गया क्योंकि भगवान मेरे साथ था। तो वो घबरा गई एकदम चंद्रप्रभा। उसने सोचा कि अब तो मेरे मरने के दिन आ गए, तो उसे झूठ बोल दिया कि नहीं महाराज, मैं इसे नहीं पहचानती। तोता कहता है कि प्रभु, इतना सुनना था तो राजा ने कहा कि तुम कैसे साबित कर सकते हो कि तुम्हारी पत्नी है। तब चंद्रसेन को देवदूत की बात याद आ गई। उसने कहा कि महाराज, अगर ये कहती है मेरी पत्नी नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे आप एक छोटा सा काम करवा दीजिए, हाथ में जल लेकर ये संकल्प करवा दीजिए कि रास्ते में जो चीज़ मैंने इसे दी थी वो मुझे वापस कर दे। सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कर दूंगी, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था कि मुझे किस तरह से मरने के बाद जीवित किया गया। उसने हाथ में जल लिया और कहा कि जो चीज़ इसने मुझे रास्ते में दी थी वो मैं इसे वापस करती हूँ। जैसे ही उसने जल को पृथ्वी पर डाला, चंद्रप्रभा निष्प्राण होकर धरती पर गिर गई। ये देखते ही राजा समेत सभी आश्चर्यचकित थे। राजा ने कहा क्या सच्चाई है, मुझे बताओ। तो चंद्रसेन ने अपने पिता के राज्य निकालने से लेकर चंद्रप्रभा के मरने और अब तक की पूरी घटना के बारे में बताया। सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और चंद्रसेन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उसे बहुत सारा धन देकर अपने यहाँ से विदा किया। इतनी कहानी सुनाकर तोते ने कहा प्रभु, अब आप ही बताइए, स्त्री पापी और विश्वासघाती होती है या नहीं। इतना सुनकर माँ पार्वती कहने लगी प्रभु, मैं मानती हूँ कि कुछ स्त्रियों में नैतिक मूल्य और ईमानदारी नहीं होती, लेकिन पुरुष भी ऐसे होते हैं कुछ जिनमें नैतिक मूल्य और ईमानदारी नहीं होती, पापी और विश्वासघाती होते हैं। ये सुनकर भगवान शिव ने मैना से पूछा कि तुम कैसे सिद्ध करोगी कि पुरुष पापी और विश्वासघाती होते हैं। तो मैना ने कहा कि प्रभु, मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको। मैना कहानी सुनाती कहती है प्रभु, एक गाँव था, उसमें एक सेठ रहता था, बहुत धनवान था वो, लेकिन उसका एक ही बेटा था। उस बेटे में कई तरह के व्यसन थे, वो जुआ खेलता था। उसके पिता इस बारे में बहुत समझाते थे कि व्यापार में मेरा साथ दे, लेकिन बेटा जुआ खेलने से नहीं मानता था। वो उसके बारे में सोचते परेशान होते, लेकिन बेटे ने जुआ खेलना नहीं छोड़ा। और इसी चिंता में चलते हुए सेठ ने एक दिन अपने प्राणों का त्याग कर दिया। लेकिन फिर भी बेटा नहीं सुधरा, वो उसी तरह से जुआ खेलने लगा। जुआ खेलते खेलते बहुत कर्जदार हो गया। जब कर्जदार उससे पैसे लेने आने लगे तो वो गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। वहां जाकर वो एक सेठ के यहाँ पहुंचा तो उसने वहां पीने के लिए पानी मांगा। तो सेठ ने पूछा तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो। तो उसने झूठ बोल दिया कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं जा रहा था तो रास्ते मुझे प्यास लगी, मैंने सोचा कि मैं पानी पी चलूँ। सेठ ने पूछा अच्छा तुम क्या करते हो, कहाँ से आए हो। तब उस युवक ने कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार करने जा रहा था तो मेरा जो सामान था कुछ वो समुद्र में गिर गया, इसलिए अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर उस सेठ ने सोचा कि मेरी बहुत सुंदर सी बेटी है, मैं इसका विवाह इसके साथ कर और मैं इसे धन दूंगा तो ये व्यापार तो करेगा ही और मेरी बेटी की ज़िंदगी बहुत खुशहाल तरीके से बीत जाएगी। ये सारी बातें जब वो उस युवक को बताता है तो युवक ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो सेठ अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देता, बहुत सारा धन और एक दासी के साथ उनको विदा कर देता है।
लेकिन उस युवक ने सोचा कि केवल धन के लिए विवाह किया है। तो विवाह के बाद जब वो सेठ की लड़की को लेकर जंगल की ओर से जा रहा था तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अपने पत्नी से कहा कि देखो, अभी हम जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर डाकू आ गया तुम्हारे गहनों को चुरा ले या फिर डाका डाल दे, तो तुम ऐसा करो, ये सारे गहने मुझे दे दो, मैं सुरक्षित रख दूंगा। तो उस युवक की पत्नी ने अपनी पति की बात पर विश्वास किया और अपने सभी गहने निकाल कर उन्हें दे दिए। वो करती भी क्यों नहीं, क्योंकि वो उसका पति था। इसके बाद उस युवक ने पत्नी के गहनों को एक कपड़े में बांध लिया और उसे जंगल में जाकर छुपा दिया और फिर आराम से बैठ गया। तब उसके मन में फिर से लालच आया और उसने उसकी पत्नी के साथ जो दासी आई थी उसे ले जाकर मार दिया और जो पत्नी थी उसे अपने जाल में फंसाकर कुएं में धक्का दे दिया और वहाँ से सारा धन लेकर भाग गया। बेचारी जो लड़की थी जब कुएं में गिरी तो एक रस्सी लटक रही थी कुएं में, उसने उसे पकड़ लिया और वो चिल्लाने लगी, मुझे कोई निकालो, मुझे कोई निकालो। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था, उसने उस लड़की की आवाज़ को सुना तो उसे कुएं से बाहर निकाला। तब उस लड़की ने अपनी पूरी जानकारी उस युवक को दी तो वो उस व्यक्ति ने उस लड़की को अपने पिता के घर पहुँचा दिया। मैना कहती है कि प्रभु, इतना होने के बाद भी जब पिता ने पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, तुम कैसे वापस आ गई, तो उस लड़की ने अपने पिता से झूठ बोल दिया कि डाकुओं ने हम पर हमला बोल दिया था, मेरे दासी, वो जो दासी थी उसको तो मार दिया और सारे गहने वगैरह धन लेकर वो भाग गए और मेरे पति का मुझे कुछ पता नहीं है और मैं किसी तरह से यहाँ आ पहुँची हूँ। तब पिता ने कहा कि बेटी कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा, जो भी होगा अच्छा होगा। इसके बाद मैना ने कहा कि प्रभु, एक कहानी आपको मैंने सुनाई और फिर एक आपको तोते ने सुनाई है, अब आप ही न्याय करें कि आखिर में पति पत्नी में से कौन विश्वासघाती है। तोता मैना की कहानी सुनकर भगवान से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने तुम दोनों की कहानी को बहुत ध्यान से सुना है, अब मैं न्याय करता हूँ। सच बात है, संसार में स्त्री और पुरुष के बीच पापी विश्वासघाती कौन होता है ये मैं आज बता देता हूँ, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट है। वो कहते हैं कि बिना किसी शंका के सत्य है कि इंसान की सोच उसे कहाँ तक ले जा सकती है, उसे पापी विश्वासघाती भी बना सकती है, चाहे फिर वो स्त्री हो या पुरुष। क्योंकि इंसान को पाप करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये सही है या नहीं है। पापी विश्वासघाती जो होते हैं वो किसी की जाति नहीं होती, वो इंसान की सोच पर निर्भर करती है और उसकी सोच और कर्मों पर का ही परिणाम होता है। तो ये सब कहानी सुनने के बाद भगवान ने कहा कि हे पार्वती, स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई पापी विश्वासघाती नहीं होता। एक कृत्य करने पर सारी जाति को अपन दोषी नहीं ठहरा सकते। ये सब सुनकर तोता और मैना का झगड़ा समाप्त हो गया। माता पार्वती भी बहुत प्रसन्न हुई। तो आपने इस कथा को सुना, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।